लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को अंतरिम बजट पेश किया। बजट को लेकर जनपद के लोगों में काफी उत्साह था। लोग अपनी सुविधाओं की बढ़ोतरी की उम्मीदें लगाए हुए थे, लेकिन कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया। हालांकि इस बजट को कोई अच्छा बता रहा है तो कोई संतोषजनक। वहीं विपक्ष ने इस बजट पर सवाल किया, साथ ही इसे जनता को धोखा दिया हुआ बजट बताया, जबकि सत्ता पक्ष ने बजट को जनता के हित में बताया। बजट देखने के लिए लोग टीवी के सामने बैठे रहे। अधिकांश लोगों ने मोबाइल पर ही लाइव बजट को देखा। नाम है जयप्रकाश यादव। इस बार आप किसानों को बजट से क्या उम्मीद थी? आप लोग इस बजट से खुश हैं? हम लोग इस बजट से हम लोग की उम्मीदें बहुत थी, बाकी उम्मीद पर सरकार खरा नहीं उतरी। जैसे आलू की पिछली सरकार ने पिछले सत्र में कही थी कि आलू की भी हम खरीद करेंगे, आलू की भी खरीद नहीं की। उसके बाद गेहूं हम इतने पैसे खरीदेंगे, दो दूने आय बढ़ेगी, कहाँ दो दूना आय बढ़ेगी। उसकी जो है बजट है बढ़ जा रही है। गेहूं की पैदावार उससे अधिक नहीं होगी ना, और उसकी लागत अधिक होती जा रही है। और उसके बाद पेट्रोल के भी दाम, तो पेट्रोल तो छोड़िए, किसान से मतलब नहीं है, बाकी यूरिया जो डीजल है, डीजल का भाव बढ़ रहा है। जो रसोई का सामग्री है 1200 के भाई 1000 हो गया। सरकार कह रही थी कि 300-400 रहेगा गैस का बोझ तो हर लोगों को पड़ रहा है भार। और यूरिया 300 हो गई तो 45 किलो हो गई, इधर से कट भी गई। तो सरकार की जो उम्मीदें थी वे इस बजट से आप नाखुश हैं? क्या सम्मान निधि से भी कुछ उम्मीद रखे थे इस बजट में? सम्मान निधि तो भाई, सम्मान निधि 2000 रुपया आ जाएगा, 5 किलो राशन आ जाएगा, उससे क्या सरकार का सब दिनचर्या चल जाएगा। संसद में और विधायकों का वेतन बढ़ रहा है, वो अपने वेतन नहीं देख रहे हैं और किसान के कह रहे हैं कि भाई दिन पर दिन संख्या बढ़ जा रही है तो लोगों के पास ज़मीनें तो कम हो रही हैं। इसकी भी कृषि, हमारे देश कृषि प्रधान देश है, तो कम से कम हमारे यहाँ लोग तो 75 से 80% लोग सीमित हैं कृषि पर। तो कृषि पर हम लोग निर्भर हैं, तो कृषि देश प्रधान है और हम लोग विदेशी पर काम कर रहे हैं। विधानसभा लोकसभा में बैठकर बजट को पास कर रहे हैं। हमसे किसान से पूछा जाए कि कौन बजट कैसे पास हो, तो किसान नहीं इसे बताएगा, तो इसे विधायक सांसद बताएंगे। देखिए, इस सरकार से किसानों के लिए क्या उम्मीद किया जाए, जब किसान पूरे 1 वर्ष से ज़्यादा धरने प्रदर्शन पर थे, कितने किसानों की मृत्यु हो गई, इसके बाद भी सरकार के कान में जू नहीं रेंगा। इस बजट से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिला, कोई फायदा नहीं है। जहाँ 50 केजी खाद मिलती थी वहाँ 45 कर दिए, खाद का दाम 400 की जगह 1000 कर दिए, 1200 कर दिए। क्या उम्मीद किया सरकार से? सरकार क्या उम्मीदें थी इस बजट से आप लोगों को? इस बार ये लग रहा था कि चुनाव का समय है, हो सकता है कि किसानों को कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन ये सरकार के अंदर जो है कोई दया नाम की चीज नहीं है। न ही किसानों का कर्ज माफ किए। अब केसीसी किसान लिए हैं, बार बार कहते हैं कि केसीसी माफ कर देंगे, लेकिन केसीसी किसानों की माफ नहीं हुई। खाद कहाँ से लेगा, बीज कहाँ से उठाएगा किसान? केसीसी लोन चुकाए या खाद इतनी महंगा खरीदे? उम्मीद तो ज्यादा थी कि चुनाव होने जा रहा है, कुछ उम्मीद है, और उस उम्मीद पर किसानों के लिए पानी फिर गया। निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में स्थापित सरकार का इस सरकार का 6वां अंतरिम बजट है। इस बजट में प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का, उस लक्ष्यों के पूर्ति के लिए यह बजट पूरी तरह से गतिशील है तथा समाज के जो लोग भी आज तक अभी वंचित और पिछड़े रह गए हैं सरकार की योजनाओं के लाभ से, उनको किस तरह से लाभान्वित किया जाए और उनके जीवन को कैसे समृद्धशाली बनाया जाए, उसका प्रयास इस बजट में किया गया है। किसानों के लिए क्या किया गया है? निश्चित तौर पर किसानों की आय जब दुगनी करने की सरकार ने हमारी जो अपनी नीति अपनाई है, उसके तहत इस बजट में पूरा प्रावधान किया गया है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार तिवारी। इस बार की बजट में आप किसानों को सरकार से क्या उम्मीद थी बजट से? बहुत उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद के परे ये सरकार जा रही है। हर चीज़ की महंगाई, ज़बरदस्त महंगाई, जिससे कि ये किसान त्रस्त है। ऊपर तो पार्लियामेंट में बैठ कर लोग देखते हैं कि नहीं, किसान बहुत खुशहाल है। मजदूरी बढ़ रही है, खेत का पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने से जुताई प्रभावित हो रहा है, और एक चाय बनाने वाला अपने यहाँ से चाय बना कर वो दाम निर्धारित करता है, और किसान दिनों रात काम कर अन्न उपजाता है,
और पार्लियामेंट में बैठ कर उसका दाम निर्धारित करते हैं। ये किसान के लिए सौतेला व्यवहार नहीं है। क्यों नहीं इसका गला की फैक्ट्री घोषित कर देते हैं, जिससे कि किसान को भी लागत भी मिलेगा, काम करने में मन लगे। उपज जिस समय किसान को उपज हो जाता है, कुकुर का हेल हो जाता है, उसका कोई भाव नहीं रहता है। वही किसान के से हट जाए ज़बरदस्त भाव हो जाता है। ये बनियों की सरकार है, जिससे भी किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। चारों तरफ से जो इस पर ये होगा, कर्ज रहेगा तो किसान क्या करेगा। माली हालत उसकी ज़बरदस्त खराब हो रही है, दिन पर दिन खराब होती जा रही है। और वहाँ बैठे बैठे लोग कह रहे हैं कि नहीं किसान खुशहाल है। कहाँ कोई भी दिखा दे कहीं कि किसान खुशहाल है। इस बजट से आप लोग नाखुश हैं? एकदम नाखुश है। और ये सरकार किसान के विपरीत हर एक काम करती है, केवल दिखावा में भाषण देती है कि नहीं कि हम सरकार। देखिए, किसान तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि जो बार बार किसान सम्मान निधि की बात करते थे, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। और जो डीएपी है, खाद जो है इतनी महंगी है, ये कहते थे कि आज दुगुना कर देंगे। तो आज दुगुना करने का वजह था कि जो है कि न किसानों का खाद का रेट घटा, न ही किसानों के प्रति कोई सुविधा मिली। उनका आज दुगुना कैसे। किसानों को अनुदान भी देने की सरकार बात करी तो क्या लगता है किसी किसानों को तो अनुदान मिला इसमें? कोई अनुदान नहीं मिला। रोज एक अनगिनत ब्याज लग रहा है केसीसी पर, जहाँ 10 दिन विलम्ब हुआ ये 1 का 3 जोड़ते हैं। इसलिए किसानों का तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ।